नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कुमारी बिहार से आप सभी को पाई सगुन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं ब्लॉग में कुछ ख़ास न्यूज़ बताने जा रही हूँ। आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। पाई सगुन ब्लॉग G20 के क्रिप्टो एसेट रिपेयरिंग फ्रेमवर्क से पाई नेटवर्क के संभावित लाभ की ओर। क्रिप्टो करेंसी में पाई नेटवर्क का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हाल ही में नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में G20 क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CRF पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। हालांकि यह ढांचा संपूर्ण क्रिप्टो उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, यह जांचना आवश्यक है कि पाई नेटवर्क जैसी परियोजना इस कदम से संभावित रूप से कैसे लाभान्वित हो सकती हैं। नंबर 1, बढ़ी हुई विश्वसनीयता और विश्वास। पाई नेटवर्क सहित क्रिप्टो करेंसी परियोजना के सामने आने वाली प्राथमिक चुनौतियों में से एक नियामकों को और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के बीच विश्वसनीयता और विश्वास हासिल करना है। G20 द्वारा CARF की स्थापना क्रिप्टो करेंसी विनियमन के महत्व की बढ़ती मान्यता को इंगित करती है। परिणामस्वरूप पाई नेटवर्क और इसी तरह की परियोजनाओं को नियामकों के साथ जुड़ना आसान हो सकता है, जिससे उनके विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार हो सकेगा। नंबर 2, नियामक कार्रवाई का जोखिम कम होना। क्रिप्टो करेंसी परियोजनाएं अक्सर अनिश्चित नियामक परिदृश्यों के माध्यम से नेविगेट करते हुए एक ग्रे क्षेत्र में संचालित होती हैं। CRF ढांचा वैश्विक स्तर पर नियामक सहयोग के लिए एक मिसाल कायम करता है। इससे क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और नियम बन सकते हैं, जिससे अचानक और गंभीर नियामक कार्रवाई का जोखिम कम हो जाएगा। अनुपालन और उपयोगकर्ता विश्वास के लिए प्रतिबद्ध परियोजना के रूप में पाई नेटवर्क को इसी बढ़ी हुई नियामक स्पष्टता से लाभ हो सकता है। नंबर 3, बढ़ी हुई स्वायत्तता। CARF द्वारा लाई गई पारदर्शिता अधिक उपयोगकर्ताओं को पाई नेटवर्क जैसी क्रिप्टो करेंसी में खोज और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। जैसे जैसे लोग इन परिसंपत्तियों की वैधता और सुरक्षा में अधिक आश्वस्त हो जाते हैं, गोद लेने की दर बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को बढ़ाने पर फ्रेमवर्क के फोकस के साथ पाई नेटवर्क एक सुरक्षित और अनुपालन क्रिप्टो करेंसी विकल्प की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर सकता है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के अवसर। CARF में G20 देशों की भागीदारी के साथ पाई नेटवर्क को बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ता आधार तक पहुंच प्राप्त हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, क्योंकि परियोजना खुद को प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा समर्थित नियामक ढांचे के साथ संरेखित करती है। पाई नेटवर्क इसे एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति स्थापित करने और व्यापक दर्शकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग कर सकता है। नंबर 5, निवेश और साझेदारी। जैसे जैसे विनियामक वातावरण अधिक अनुकूल होता जाएगा, पाई नेटवर्क संस्थागत खिलाड़ियों और उद्यम पूंजीपतियों से निवेश आकर्षित कर सकता है, जो पहले विनियामक
अनिश्चितताओं के कारण झिझक रहे थे। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों और अन्य व्यवसायों के साथ साझेदारी अधिक संभव हो सकती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र CARF जैसी पहल के माध्यम से वैधता प्राप्त करता है। निष्कर्ष: G20 द्वारा क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की स्थापना समग्र रूप से क्रिप्टो करेंसी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। हालांकि इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना, यह पाई नेटवर्क जैसी परियोजनाओं के लिए अवसर भी पैदा करता है। बढ़ी हुई विश्वसनीयता, कम नियामक जोखिम, बढ़ी हुई स्वीकार्यता, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और संभावित निवेश और साझेदारी उन संभावित लाभों में से हैं जो पाई नेटवर्क और इसी तरह के परियोजनाएं इस कदम से प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि इन परियोजनाओं के लिए अनुपालन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे उभरते नियामक परिदृश्य को नेगेटिव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। इस वीडियो में एक सगुन पाई के नाम, पाई से होंगे सारे काम, रहे न बेखबर, लेते रहें पाई के खबर। थैंक यू सो मच।